पहला समीकरण से हम बोले हैं कि x का चाहे y का मान निकालिए। देखो चालाकी करेंगे कि जो माइनस वाला वही को नहीं ढकेल दो। तो बोलिए क्या हो जाएगा हो 3x बराबर 35 दान 7y। तो x बराबर 35 प्लस 7y बटा में 3। ये हमारा x का मान निकल गया। ये आपका पहला समीकरण होता है, ये आपका दूसरा होता है और ये आपका तीसरा होता है। इसको तीसरा मान लेते हैं। x का मान निकालने के बाद इस x के मान को दूसरे में क्या करते हैं, रखते हैं। एक जगह से मान निकाल के दूसरे में रख रहे हैं, इसीलिए इस विधि का नाम क्या है, प्रतिस्थापन। तो चलिए x के मान को दूसरे में जरा रखा जाए। 5 गुणे x है ना, x का मान कितना निकाले हैं 35 प्लस 7y बटा में 3 अब प्लस 2y अब बराबर कितना जी 40। आप लोग ये अपना मिलाइएगा, कहाँ सही हो रहा है कहाँ गलत, अपनी कमी को पहचानिए। ए बच्चे अब यहाँ 3 से कोई कटने वाला नहीं है तो क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम 3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये बचेगा। 5 से गुणा कीजिए, 5 5 25, 5 1 15 2 17 धन 5 7 35y धन ना हो। ये बताइए यहाँ पर कुछ बटा में नहीं है तो 3 का डायरेक्ट इसमें क्या हो जाएगा गुणा। 3 दूना के 6y बराबर कितना 40। चलिए अक्षर में अक्षर वाले को जोड़ लीजिए। 35 और 6 41y धन 175 बराबर गुणा कर दीजिए 120। 41y बराबर 120 माइनस 175। 41y बराबर घटा दिया जाए माइनस कितना 55। y बराबर माइनस 55 बटा 40। अभी कटेगा नहीं ना हो। ये बताइए आप लोगों का भी y का मान यही आया है, आया था। एक का मान तो आपका सही हो गया। अब इस y के मान को हम तीसरे समीकरण में क्या कर देंगे, रख देंगे। चलिए रखा जाए। ये हो गया आपका 35 और 7 गुणे y का मान माइनस 55 बटा 41। अब पूरा का बटा क्या है 3 है। ये हो गया आपका 35। तो आइए गुणा किया जाए। 7 5 35, 7 5 35 और 3 38। आइए बताइए बटा में कितना, अब पूरा का बटा 3। ध्यान दीजिए ये लिखे यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, ये गुणा किया बटा 41। अब देखिए इसमें से इसको पहले हम घटाएंगे। 41 का 35 में गुणा करेंगे तो 41 का 35 में गुणा किया तो कितना हुआ, ये आप लोग 35 में 41 का पहले गुणा कीजिए। 5 3 4 5 20 4 12 2 1435 हो गया। आज 1435 में से 385 क्या कीजिए 385 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 1050 हो रहा है, यही ना। तो ये घटाने के बाद हो गया 1050 बटा में 41 बटा में 3 का किस में गुणा होगा 1050 बटा में 3 का 3 चौके 1050 बटा 100 बोला जाएगा बिना